नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि गोयल है। आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चर्चा करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हम समझेंगे कि कम समय में किस प्रकार द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ जानकारियां। 9 वर्षों की निरंतरता को बनाए हुए इस वर्ष भी उड़ान आईएएस एकेडमी द्वारा सीजीपीएससी प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रारंभ की गई है, जिसमें न्यूनतम शुल्क पर आपको 51 टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे तथा प्रत्येक टेस्ट के प्रत्येक प्रश्न का वीडियो विश्लेषण भी आपको दिया जाएगा। तो अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। विभिन्न परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप YouTube पर हमारे चैनल उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसमें प्रतिदिन शाम 6:30 बजे छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर का वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप उड़ान आईएएस एकेडमी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले आपको प्रश्न समझना है किस प्रकार का पूछा जाता है। तो एक प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रश्न में समीकरण 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना है और उचित विकल्प को चिन्हित करना है। पहला समीकरण आपको दिया है x² + 6x + 9 = 0। दूसरा समीकरण आपको दिया है y² - 3y - 18 = 0। ऑप्शन कैसे होंगे देखिए, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x लेस देन इक्वल टू y, x लेस देन y। ऑप्शन ई क्या बोल रहा है, यदि x इक्वल टू y अथवा कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि पहले तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर कंपैरिजन करना है। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि 1 मिनट के अंदर किस प्रकार 4 से 5 प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, द्विघात समीकरण होता क्या है। तो ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात क्या होती है, 2 होती है। ये देखिए, ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात 2 होती है। अगर मैं द्विघात समीकरण के मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो यह होता है ax² + bx + c = 0, जिसमें आप देख पा रहे हैं उच्चतम घात क्या है, 2 है। यहां पे a जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो घात 2 नहीं होगी। फिर अब क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके सामने ये 3 पॉइंट आएंगे। सबसे पहली बात तो आपको फैक्टर्स निकालने होंगे, गुणनखंड निकालने होंगे, हिंदी में जिसे बोलते हैं। दूसरा साइन कन्वर्जन, पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी। तीसरा कंपैरिजन, तुलना करना, कौन बड़ा है, कौन छोटा है या बराबर है। सबसे पहले देखेंगे साइन कन्वर्जन। समझते हैं पहले साइन कन्वर्जन को। गुणनखंड या फैक्टर्स निकालना मैं आपको प्रश्न में ही समझा दूंगा। साइन कन्वर्जन को समझेंगे। देखिए, 4 प्रकार के ही द्विघात समीकरण आप लिख सकते हैं। पहला तो स्टैंडर्ड रूप जो मैंने आपको बताया, ax² + bx + c = 0। दूसरा देखिए, ax² यहां मैंने माइनस लिख दिया, -bx + c = 0। तीसरा ax² + bx - c = 0 और चौथा ax² - bx - c = 0। मतलब ये 4 रूप ही हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अब देखिए साइन कन्वर्जन को समझेंगे। साइन कन्वर्जन के लिए 2 बातें हैं, या तो आप रट लीजिए या दूसरा एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जो आपको हमेशा याद रहेगी। समझते हैं। देखिए, हर इक्वेशन में आपके सामने 2 वैल्यू निकलेंगी x की, a और दूसरी बोलता हूं मैं b। ध्यान रखेंगे a हमेशा b से क्या होगा, बड़ा। मतलब बड़ी वैल्यू जो होगी उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए, छोटी वैल्यू जो होगी उसको आप राइट हैंड साइड में लिखिए। यहां पे भी 2 वैल्यू निकलेंगी जिसको मैं a और b बोल देता हूं। यहां पे भी 2 वैल्यू निकलेंगी और यहां पे भी 2 वैल्यू निकलेंगी। ठीक, वो वैल्यूज क्या होंगी क्वेश्चन में समझेंगे। अभी यहां पे केवल साइन कन्वर्जन को समझ रहे हैं। अब देखिए इसका साइन क्या होगा, a और b जो वैल्यू निकली है इसका साइन क्या होगा। a हमेशा b से बड़ा, ध्यान रखिएगा। बड़ी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में, छोटी वैल्यू को राइट हैंड साइड में। अब देखिए a का चिन्ह क्या होगा, अगर यहां पॉजिटिव है तो a जो है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
मतलब ये चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज। पॉजिटिव है तो क्या हो गया, नेगेटिव। यहां देखिए ये नेगेटिव है, चेंज हो गया, क्या बन गया, पॉजिटिव। यहां ये पॉजिटिव है, चेंज हो गया, क्या बन गया, नेगेटिव। यहां ये नेगेटिव है, चेंज हो गया, क्या बन गया, पॉजिटिव। तो बड़ी वाली वैल्यू का चिन्ह आप आसानी से बता सकते हो। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो बड़ी वैल्यू का चिन्ह को लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो छोटी वैल्यू है उसका चिन्ह क्या होगा समझेंगे। यहां देखिए पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव यहां देखिए पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव अपने पीछे देखेगा। इसके पीछे क्या है, पॉजिटिव। एक बात ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव बदमाश होता है और नेगेटिव जो होता है वो सीधा होता है। तो ये पॉजिटिव अपने पीछे देखेगा, तो ये तो पॉजिटिव लगा हुआ है, ये पॉजिटिव जो होता है ये बदमाश होता है, ये आगे वाले का चिन्ह को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव वाला चिन्ह जो है अपने पीछे देखा, तो पीछे पॉजिटिव लगा था, ये पॉजिटिव बदमाश होता है, ये क्या करेगा, अपने आगे वाले का चिन्ह को चेंज कर देगा। तो ये पॉजिटिव क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। यहां देखिए ये पॉजिटिव अपने पीछे देखा तो पीछे नेगेटिव था, नेगेटिव सीधा आदमी है, वो कुछ नहीं करता है, मतलब इसका चिन्ह क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। यहां देखिए ये नेगेटिव था, लेकिन ये अपने पीछे देखा तो पीछे क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव बदमाश होता है, ये इसका चिन्ह को चेंज कर दिया तो माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। यहां पे देखिए माइनस है, ये अपने पीछे देखा तो माइनस है, माइनस क्या होता है, सीधा, ये माइनस कुछ नहीं करेगा तो चिन्ह वही उतर जाएगा। पीछे अगर पॉजिटिव है तो चिन्ह चेंज होगा, पीछे अगर नेगेटिव है तो चिन्ह चेंज नहीं होगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। रटना है तो रट लीजिए। अगर प्लस प्लस है तो माइनस माइनस आता है, माइनस प्लस है तो प्लस और प्लस आता है, प्लस और माइनस है तो माइनस और प्लस आता है, माइनस और माइनस है तो प्लस और माइनस आता है। चाहे तो रट लीजिए, अदरवाइज जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान रखिए। ठीक, बड़ी वैल्यू का चिन्ह तो आप आसानी से बता सकते हो, छोटे वाले को थोड़ा सा ध्यान रखना है। छोटे वाले में यहां पे प्लस है, ये अपने पहले देखा तो पहले प्लस लगा था जो कि बदमाश है, तो इसका चिन्ह को चेंज कर दिया, माइनस हो गया। ये प्लस अपने पहले देखा तो माइनस लगा है, माइनस सीधा है तो इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा। ये माइनस अपने पहले देखा तो प्लस लगा है, प्लस बदमाश होता है तो इसका माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। ये माइनस अपने पहले देखा तो माइनस है, माइनस सीधा होता है तो ये माइनस क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। ठीक, बहुत आसान सी ट्रिक है, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगी। तो ये हो गया आपका साइन कन्वर्जन। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, समीकरण क्या है देखिए, x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे जो गुणांक है और ये जो संख्या है, मतलब a बोलूंगा इसको और इसको क्या बोलूंगा, c। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल को लिख लीजिए। तो 1 और 9 का गुणनफल क्या हो गया, 9 हो गया। अब आपको 9 को ब्रेक करना है और ऐसा ब्रेक करना है कि गुणा करने पे 9 आए और जोड़ने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। गुणा करने पे 9 और जोड़ने पे 6। जोड़ने पे 6 क्यों बोल रहा हूं, आप इस चिन्ह को देखेंगे, अगर ये प्लस है मतलब जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 6। अगर ये माइनस होता मतलब घटाने में क्या आना चाहिए था, 6। ये चिन्ह डिसाइड करता है कि जोड़ने पे 6 आना चाहिए या घटाने पे 6 आना चाहिए। अगर ये प्लस है मतलब जोड़ने पे 6 आना चाहिए, अगर ये माइनस होता मतलब घटाने पे क्या आना चाहिए, 6। तो क्या बोला मैं आपको, a और c का गुणनफल को पहले लिख लीजिए। तो a और c का गुणनफल कितना हो गया, 9। 9 को 2 ऐसी संख्या में तोड़िए कि जोड़ने पे क्या आ जाए, 6 और गुणा करने पे क्या आ जाए, 9। तो आपको पता है 3 और 3, सिंपल सी बात, दोनों वैल्यूज बराबर हैं। अब देखिए चिन्ह को समझिए, ये प्लस क्या बन गया, माइनस। ये प्लस अपने पहले देखा और इसके पहले प्लस था जो कि बदमाश है, इसका चिन्ह को क्या कर दिया, माइनस। तो ये x की वैल्यू निकल गई आपकी -3 और -3। इतना आसानी से आप कर सकते हो। इसी प्रकार समीकरण 2 को लिखता हूं, y² - 3y - 18 इक्वल टू 0। a और c का गुणनफल लिख लीजिए। तो a और c का गुणनफल क्या हो गया, 18।
18 को दो ऐसी संख्या में तोड़िए कि घटाने में क्या आ जाए 3। क्यों घटाने में 3? ये चिन्ह डिसाइड करेगा, ये माइनस है मतलब घटाने में क्या आना चाहिए 3। सिंपल सा है 6 और 3। अब चिन्ह को देखिए, ये माइनस था क्या बन गया प्लस, ये माइनस अपने पहले देखा माइनस लगा है जो कि सीधा है मतलब इसका चिन्ह माइनस ही रहेगा। तो x की वैल्यू आ गई -3 और y की वैल्यू आ गई 6 और -3। 10 सेकंड लगेगा आपको बनाने में। अब कंपैरिजन कैसे करना है समझिए, x और y ऐसा लिख लीजिए, -3 का पहले कंपैरिजन करिए दोनों से, तो -3 और +6 में बड़ा कौन है +6 मतलब y क्या आया है बड़ा आया है। -3 और -3 में कंपेयर करेंगे तो दोनों क्या आएंगे बराबर आएंगे। दूसरी वैल्यू तो सेम है, अलग होती तो उसका भी कंपैरिजन कर लेते। -3 +6 में बड़ा कौन है +6, -3 बराबर है मतलब y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है x के। तो आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। 10 सेकंड के अंदर आप प्रश्न को हल कर सकते हो। साइन कन्वर्जन को ध्यान रखिए बस, कितना आसान है साइन कन्वर्जन। प्लस था सीधे माइनस लिखा, ये प्लस अपने पहले देखा प्लस लगा है, ये तो बदमाश है, ये चिन्ह को क्या करेगा चेंज, क्या हो गया माइनस। दूसरे वाले को समझिए, ये माइनस है तो क्या हो गया ये प्लस हो गया, ये माइनस अपने पहले देखा माइनस लगा है जो कि सीधा है मतलब चिन्ह चेंज नहीं होगा। कंपैरिजन आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए समीकरण क्या लिखा हुआ है, x² - x - 6 = 0। तो a और c का गुणनफल क्या होगा 6। दो ऐसी संख्या जिसको घटाने में क्या आए 1 आए और गुणा करने पे क्या आए 6, क्या होगी वो 3 और 2। ठीक, यहां माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस, ये माइनस अपने पहले देखा माइनस लगा है, चिन्ह चेंज नहीं होगा। ठीक, बड़ी वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड, छोटी वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड में। x की वैल्यू फाइंड हो गई। y को देखिए, y² - 6y + 8 = 0। a और c का गुणनफल कितना हो गया 8 हो गया। दो ऐसी संख्या में तोड़िए जिसको गुणा करने पे 8 आए और जोड़ने पे कितना आए 6। क्यों जोड़ने पे 6 आए, क्योंकि यहां प्लस लगा हुआ है, तो 4 और 2 हो जाएगा। ये माइनस था तो क्या बन गया प्लस, और ये प्लस प्लस ही रहेगा क्योंकि इसके पहले क्या लगा है माइनस जो कि सीधा है। कंपेयर करिए x और y का, +3 और +4 में बड़ा कौन है +4, +3 और +2 में बड़ा कौन है +3, मतलब ग्रेटर भी है और लेस भी है। ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, मतलब कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। x² - 11x - 80 = 0। तो a और c का गुणनफल कितना आया 80। अब देखिए दो ऐसी संख्या में तोड़िए, घटाने पे 11 आए और गुणा करने पे 80 आए, तो 16 और 5 हो जाएगा। बहुत आसानी से आप बता सकते हो। बड़ी वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में, छोटी वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड में। ये माइनस था तो ये क्या बन गया प्लस, ये माइनस अपने पहले देखा माइनस है मतलब चिन्ह चेंज नहीं होगा। x की वैल्यू मिल गई आपको 16 और -5। y की वैल्यू देख लीजिए कितना 52 लिखूंगा, घटाने पे क्या है 9 और गुणा करने पे 52, तो 13 और 4 हो जाएगा। 13 और 4 प्लस था क्या हो गया माइनस, ये माइनस अपने पहले देखा प्लस लगा है जो कि बदमाश है, इसीलिए माइनस क्या बन गया प्लस बन गया। कंपेयर करिए +16 और -13 में बड़ा कौन है +16, +16 और 4 में बड़ा कौन है +16, -5 और -13 में बड़ा कौन है -5, -5 और +4 में बड़ा कौन है +4, मतलब ग्रेटर देन भी आ रहा है लेस देन भी आ रहा है। इसका मतलब संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी में दिया है तो सी लगा दीजिए, ई में दिया होगा तो ई लगा दीजिए। यहां पे सी दिया है, देखिए x और y के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक, कैसे हो सकता है कि x y से बड़ा भी है और छोटा भी है, पॉसिबल ही नहीं है। अगला प्रश्न समझिए, 4x² + 12x + 9 = 0। अब देखिए a और c का गुणनफल कितना आएगा 36, 9 चौको 36। अब 36 को दो ऐसी संख्या में तोड़ना है, गुणा करने पे 36 आए और जोड़ने पे 12, तो 6 और 6 होगा, 6 × 36, 6 और 6 क्या हो गया 12। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, यहां पे a की वैल्यू कितनी है 4 है,
तो उस a की वैल्यू को डिवाइड भी करेंगे आप। इससे पहले वाले प्रश्न में आपने देखा था a की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ये देखिए इससे पहले भी a की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो 1 को डिवाइड करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यहां पे a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, तो a को डिवाइड करना नहीं भूलेंगे आप। तो ये कितना हो गया, देखिए 3/2 मतलब 1.5, ये भी 3/2 मतलब 1.5। तो x की वैल्यू मिल गई 1.5 और 1.5। चिन्ह को समझिए, प्लस है मतलब ये क्या बन गया, माइनस। ये प्लस अपने पहले देखा प्लस था, तो ये भी क्या बन गया आपका, माइनस बन गया। चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा समीकरण देखिए, 2y² प्लस 11y प्लस 14 इक्वल टू 0। ए और सी का गुणनफल कितना आ गया, 28। दो ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पे 28 और जोड़ने पे 11 आए, 7 और 4। चिन्ह को समझिए, प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस अपने पहले देखा प्लस है तो क्या हो गया, माइनस। 2 से लेकिन डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। तो 7/2 कितना हो जाएगा, 3.5 और ये कितना, 2। कंपेयर कर लीजिए x और y का, -1.5 और -3.5 में बड़ा कौन है, -1.5। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। -1.5 और -2 में बड़ा कौन है, -1.5। इसका मतलब क्या होगा, x ग्रेटर देन y होगा। ठीक है, x ग्रेटर देन y। समझ पा रहे हैं, माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होगी उतनी ही वो बड़ी होती है। अगला प्रश्न समझते हैं, x² - 15x प्लस 56 इक्वल टू 0 और y बराबर क्या दिया है, √64। एक बात को समझेंगे यहां पे, मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया है, x बराबर वर्गमूल 144 और दूसरा समीकरण दिया है y² बराबर 121। दोनों एक ही बात नहीं है। यहां पे देखिए सीधे सीधे आप x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। ये वर्ग समीकरण नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। द्विघात समीकरण तब बोलेंगे जब घात क्या दिखेगी आपको, 2 दिखेगी। द्विघात का मतलब आंसर कितने निकलेंगे, 2। ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो x की वैल्यू सीधे कितनी निकलेगी, यहां पे 12 निकलेगी। जबकि यहां पे आप क्या लिखेंगे, ये देखिए द्विघात समीकरण है तो 121, लेकिन प्लस माइनस लगाएंगे आप। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी निकली, +11 और -11। ये डिफरेंस आता है, यहां पे कंफ्यूजन आता है। इस बात को बहुत अच्छी से समझना है आपको। अगर सीधे सीधे आपको y² इक्वल टू 121 लिखा है, मतलब वो द्विघात समीकरण दे के रखा है। अगर आपको ऐसा कुछ लिख के दिया है, मतलब वो द्विघात समीकरण नहीं है। समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहां पे पावर 2 कहीं दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही है। यहां पे कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को। तो पहला समीकरण अगर मैं लेता हूं x² - 15x प्लस 56 इक्वल टू 0, तो a और c का गुणनफल कितना आया, 56। 8 और 7 में टूटेगा, ये माइनस था तो क्या बन गया, प्लस। ये प्लस अपने पहले देखा माइनस था तो अपना चिन्ह चेंज नहीं किया, तो x की वैल्यू आ गई 8 और 7। y की वैल्यू निकालते हैं, y इक्वल टू क्या दिया है, √64, मतलब सीधे सीधे कितना लिख दीजिए आप, 8 लिख दीजिए। कंपेयर करिए 8 और 8, मतलब x बराबर y मिला भी, +7 और +8 में बड़ा कौन है, +8 बड़ा है। इसका मतलब क्या मिल गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो आंसर क्या हो गया आपका, C हो गया। समझ पा रहे हैं। अगर यहां पे आप माइनस भी 8 लिखते तो आपका आंसर गलत हो जाता। अगर आप यहां पे y की वैल्यू +8 और -8 दोनों लिखते तो आपका आंसर गलत हो जाता। यहां पे केवल यहां पे y की वैल्यू क्या आएगी, +8 ही आएगी। अगर y² इक्वल टू 64 लिखा होता तब यहां पे y की वैल्यू +8 और -8 आती। इसको एकदम ध्यान में रखेंगे। तो कंपेयर कैसे किए, +8 मतलब x और y बराबर, +7 और +8 में +8 बड़ा, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा। समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट। देखिए यहां पे वर्गमूल वाला प्रश्न दे दिया है, समझेंगे इसको। x² - 7 √2x प्लस 24 इक्वल टू 0। यहां पे थोड़ा सा वर्गमूल को बीच में डाल दिया है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, समझेंगे इसको। देखिए a और c का गुणनफल लिखते आए अभी तक आप, लेकिन यहां पे a और c का गुणनफल नहीं लिखेंगे,
ए और सी का गुणनफल कितना हो रहा है 24। जब कभी भी वर्गमूल वाला प्रश्न आएगा तो आप क्या करेंगे, ए और सी के गुणनफल को इस वर्गमूल के अंदर वाली संख्या से भाग दे देंगे। कितना आ गया 12, मतलब यहां कितना लिख दीजिए 12। अब इस 12 को दो ऐसी संख्या में तोड़िए कि जोड़ने पे क्या आए 7 और गुणा करने पे क्या आए 12। साथ में इस वर्गमूल 2 को चिपका दीजिए। क्या बोला, ए और सी के गुणनफल को ये वर्गमूल के अंदर वाली संख्या से भाग दिया तो कितना आया 12। 12 को दो संख्या में तोड़ा तो 4 और 3, वर्गमूल 2 को चिपका दीजिए। 4 वर्गमूल 2 और 3 वर्गमूल 2। अब देखिए आपको लग रहा होगा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, वर्गमूल 2 है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो पहले तो साइन लगा लीजिए, माइनस था तो प्लस, ये प्लस तो प्लस ही रहेगा क्योंकि इसके पहले क्या लगा है माइनस। वर्गमूल 2 की वैल्यू आपको पता है 1.4, याद रखिए, बस ज्यादा लंबा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो 4 इंटू 1.4 कितना आ गया 5.6। 3 इंटू 1.4 कितना आ गया 4.2। क्या दिक्कत है, कंपैरिजन करना है। आप पूरी वैल्यू क्यों ले रहे हैं 4142, पूरी मत लीजिए, केवल कंपैरिजन करना है आपको। दूसरा समीकरण देखिए, y स्क्वायर माइनस 5√5y प्लस 30 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण क्या लिखे आप, y स्क्वायर माइनस 5√5y प्लस 30 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे a और c का गुणनफल कितना आ रहा है 30, तो आप 30 को मत लिखिए, 30 को वर्गमूल के अंदर जो संख्या उससे भाग दे दीजिए। कितना आ गया 6। तो यहां पे क्या लिखता हूं 6 को दो संख्याओं में तोड़ूंगा तो 3 और 2 आएगा, √5 जो है उसको चिपका दीजिए। कितना आसान है। ये माइनस था तो क्या बन गया प्लस, ये प्लस तो प्लस ही रहेगा क्योंकि इसके पहले क्या लगा हुआ है माइनस, जो कि सीधा आदमी है। अब √5 आ गया तो √5 की वैल्यू याद रखिए लगभग 2.2। तो यहां पे क्या करिए 2.2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा मत लिखिए, केवल 2.2 याद रखिए। कितना हो जाएगा 6.6 और ये कितना 4.4। दिक्कत क्या है इसमें, ठीक। अब कंपेयर करिए 5.6 और 6.6 में बड़ा कौन है 6.6। 5.6 और 4.4 में बड़ा कौन है 5.6, मतलब ग्रेटर और लेस दोनों आ रहा है। इसका मतलब कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। वर्गमूल वाला आएगा तो केवल ध्यान रखेंगे आप ए और सी के गुणनफल को नहीं लिखेंगे, इस वर्गमूल वाली संख्या से भाग दे देंगे, ठीक। 12 आया, 12 को तोड़ दीजिए। यहां पे 30 को 5 से भाग दिया, 6 आया, 6 को तोड़ दीजिए, ठीक। तो समझ आ गया होगा, आप 1 मिनट में 3 से 4 प्रश्न आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपका समय बहुत बचेगा। लगभग सभी प्रकार के एग्जामों में पूछ रहा है ये, चाहे आप बैंकिंग की बात कर लीजिए, चाहे रेलवे की, चाहे व्यापम की, चाहे सीजीपीएससी की बात कर लीजिए। अगर ये प्रश्न आया तो 4 से 5 प्रश्न आएगा जिसे आप 1 मिनट के अंदर पूरा सॉल्व कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ में, ठीक। तो बहुत महत्वपूर्ण था, इसको ध्यान रखेंगे, परीक्षा में बहुत काम आएगा ये। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।